नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का अध्याय एक ठोस अवस्था आज हम पढ़ रहे हैं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्रिस्टली जालक क्या है। क्रिस्टली जालक किसे कहते हैं, क्रिस्टली जालक क्या होता है, आपको यहाँ पर ये बताना है। क्रिस्टली जालक क्या है? आंसर, क्रिस्टली जालक देखिए क्या होता है। किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना में अणु, परमाणु या आयन एक विशेष व्यवस्था द्वारा बिंदुओं के रूप में जमे रहते हैं। कणों की इस नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना में, मैं यहाँ पर एक क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहा हूँ, NaCl की। किसकी बात कर रहा हूँ? एक क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पर मैं NaCl, Na मतलब सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ। इसके जो नमक, इसको नमक बोलते हैं। जब नमक को आप जब खोल के देखोगे अंदर इसके, तो इसके जो अणु होते हैं बिल्कुल एक क्रम से व्यवस्थित होते हैं। Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर यहाँ पर जाएगा Na प्लस। एक क्रिस्टल के रूप में एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पाँच बिंदु, छः बिंदु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो संरचना जो बनती है, ये जब ये ठोस जो होते हैं एक निश्चित क्रम में जब व्यवस्थित रहते हैं, तो आपकी यहाँ पर जो आपको संरचना प्राप्त होती है, जो संरचना यहाँ पर आपकी बनती है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? इस संरचना को हम क्रिस्टली जालक कहते हैं। एक प्रकार से जाल वाली संरचना बनाते हैं। एक बिंदु, एक बिंदु, फिर एक बिंदु, फिर एक बिंदु, फिर एक बिंदु, फिर एक बिंदु, एक प्रकार से क्रिस्टली जाल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये जाल बना लेते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रिस्टली जालक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम क्रिस्टली जालक कहते हैं। बन रही यहाँ पर एक जालनुमा संरचना, तो क्या कहा जाता है? इसको क्रिस्टली जालक कहा जाता है। यहाँ पर ये लिखा है, किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना में अणु, जब इसकी कोई भी क्रिस्टलीय ठोस, जैसे कि सोडियम हो गया, कोई भी हो गया, इसकी आंतरिक संरचना मतलब अंदर की संरचना में अणु हो गए, परमाणु हो गए या आयरन हो गए, एक विशेष व्यवस्था द्वारा बिंदु के रूप में जमे होते हैं। बिंदु बिंदु के रूप में जमे रहते हैं। कणों की इस नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को, जो कण होते हैं उसकी नियमित जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्लियर है? अब देखो अगला, एकक कोशिका या एकक सेल की परिभाषा लिखिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? एकक कोशिका या एकक सेल की परिभाषा लिखिए। उत्तर, एकक सेल किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, एकक सेल कहलाता है। वह सूक्ष्मतम इकाई सेल लिखना है यहाँ पे, सूक्ष्मतम इकाई सेल। किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई सेल, है ना। किसी क्रिस्टल जालक, आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिस्टल जालक बना हुआ है, ये पूरा क्रिस्टल जालक बना हुआ है। तो किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई सेल, किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई सेल, किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई सेल, किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई सेल जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से, अब इसकी बार बार पुनरावृत्ति कर रहे, एक ऐसे का है, बाजू में ला दी, फिर बाजू में ला दी, फिर बाजू में ला दी, इधर ले गए, फिर ला दी, है ना। किसी क्रिस्टल जालक में, है ना, वह सूक्ष्मतम एकक सेल, है ना, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से हमें पूरा क्रिस्टल जालक की आकृति प्राप्त हो जाती है। तो ये जो सबसे छोटा जो इकाई सेल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एकक सेल या इकाई सेल कहते हैं। क्लियर है ना? एकक सेल या इकाई सेल कहते हैं। क्लियर है? बन जाएगा पक्का। अगला यहाँ पर आपका सरल घनीय एकक सेल, सरल घनीय एकक सेल, अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल, फलक केंद्रित घनीय एकक सेल को परिभाषित कर कणों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे सरल घनीय एकक सेल। सरल मतलब सिंपल, घनी मतलब क्यूबिक, एकक मतलब यूनिट, सेल मतलब सेल, है ना। सरल घनी एकक सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें घन के 8 कोने में 8 जालक बिंदु स्थित होते हैं। सरल घनी एकक सेल में, सरल घनी एकक सेल में इसमें आपको घन बनाना पड़ेगा। देखो मैं घन बना के दिखाता हूँ, सरल घनी एकक सेल कैसा होता है।
ये बन गए सरल घनी एकक सेल। ये है आपका सरल घनी एकक सेल। क्लियर। इसके जो घनीय जो होते फलक में 8 बिंदु होते, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और ये 8वां, है ना, सरल घनी एकक सेल। इसमें घन के 8 कोने में 8 जालक बिंदु होते हैं। इसमें क्या होता है सरल घनी एकक सेल में, घन के 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, घन के 8 कोने में कितने बिंदु होते हैं? 8 बिंदु होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिंदु स्थित होते हैं। इसमें घन के 8 कोने में 8 जालक बिंदु स्थित होते हैं। कोने के एक कण की भागीदारी संपूर्ण क्रिस्टल में 1/8 होती है। अब किसी एक कण की भागीदारी कह रहा हूँ मैं, मुझे मान चलो इस कण की भागीदारी करना है। कुल कितने बिंदु? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिंदु है। 8 में से एक बिंदु, तो एक कण की भागीदारी कितनी होती है आपकी? 1/8 होती है ना। इसमें भागीदारी कितनी होती है? 1/8 होती है। इस प्रकार 1/8 में यदि हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है ना। एक कण की भागीदारी देखो, एक कण की भागीदारी कितनी हो गई? 1/8। और ऐसे के कितने कण हैं? 8 कण है। एक कण की भागीदारी बराबर 1/8 है। अब मुझे 8 कण की भागीदारी निकालना है। तो जब एक कण की भागीदारी 8, एक चॉकलेट इतने रुपए की है तो 8 चॉकलेट कितने रुपए की होगी अपन, है ना। एक डेयरी मिल्क आती है इतने रुपए की, तो 8 डेयरी मिल्क कितने की आएगी? एक डेयरी मिल्क आती है 10 रुपए की, तो 8 डेयरी मिल्क कितने की आएगी? 10 गुणा 8 बराबर 80 रुपए की आएगी। उसी प्रकार जब एक कण की भागीदारी 1/8 है तो 8 कण की भागीदारी कितनी होगी? 1/8 में यहाँ पर अपन 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से 8 करके कितना बचा यहाँ पर आपका? 1 बचा। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्लियर है? पक्का बन जाएगा ना। तो 1/8 है ना, 8 कण की भागीदारी निकाल लेंगे। 1/8 गुणा 8 बराबर कितना जाएगा यहाँ पर आपका? 1 हो जाएगा। अब अतः सरल घनी एकक सेल में कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कणों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर आपकी? 1 होती है। देखिए SC है ना, सिंपल क्यूबिक। सरल घनी मतलब SC मतलब सिंपल क्यूबिक। S से सिंपल, C से क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक सरल घनी है। 8 कण, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 कण। सरल है कठिन है? सरल है ना। देखो 2 मिनट। अगला है यहाँ पर आपका काय अथवा अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल। काय केंद्रित घनीय एकक सेल या अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल। काय इसको फलक केंद्रित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? फलक। काय का मतलब होता है बॉडी, है ना, और केंद्रित मतलब सेंट्रल्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। इसको BCC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? BCC भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के एकक सेल में कुल 9 बिंदु होते हैं। कुल कितने बिंदु होते हैं? 9 बिंदु होते हैं। इनमें 8 बिंदु घन के कोनों पर होते हैं और 1 बिंदु घन के केंद्र में स्थित होता है। इस प्रकार अंतः केंद्रित घने एकक सेल में कणों की संख्या, है ना। देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर समझेंगे। इसमें इस प्रकार का घन बनता है। इसमें देखो ये एक डब्बा है, एक प्रकार का डब्बा है। डब्बा कैसा? डब्बे का ऊपरी सिरा ये वाला हो गया, इधर का कोना आपका ये वाला हो गया, इधर का कोना आपका नीचे वाला फर्श ये हो गया, ये एक दीवार जी हो गई, दूसरी दीवार जी हो गई, तीसरी दीवार जी हो गई, चौथी दीवार जी हो, कमरा एक प्रकार का, है ना। इसके 8 कोने पर 8 बिंदु होते हैं। 8 कोने पर कितने बिंदु होते हैं? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 बिंदु। और जो एक बिंदु होता है वो कहाँ होता है? बिल्कुल बीचम बीच में स्थित होता है स्थित, बिल्कुल बीचम बीच में स्थित होता है। तो कुल कितने होते हैं यहाँ पर? 9 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? 9 बिंदु होते हैं। क्लियर? देखो यहाँ पर देखो एक बिंदु ये वाला ये हो गया एक बिंदु ये वाला है ना। और यहाँ पर 8 बिंदु है। 8 बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिंदु। यहाँ पर कितने बिंदु हो गए? 8 बिंदु हो गए। लेकिन जो 8 बिंदु जो है इनमें भागीदारी 1/8 की होती है। कितने की होती है? 1/8 की होती है। इसलिए 1/8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से 8 काट के यहाँ पर बचा 1 + 1, 1 और 1 कितना हो गया यहाँ पर आपका? 2 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर आपका? 2 हो गया। कणों की संख्या यहाँ पर कितनी जाएगी आपकी? 2। इसमें कितने कण होते हैं आपके? 2 कण होते हैं। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्लियर है? कंफर्म है? पक्का? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम BCC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम BCC कहते हैं। अगला होता है यहाँ पर आपका कक्षक केंद्रित घनी एकक सेल। फलक केंद्रित, फलक है ना, फलक केंद्रित घनी एकक सेल। फलक F केंद्रित यानी सेंट्रल्ड C,
है ना। घनी मतलब क्यूबिक एकक सेल, FCC, इसको हम क्या बोलेंगे, FCC बोलेंगे, है ना। फलक यानी फेस, सी यानी सेंट्रल्ड, सी यानी क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनी एकक सेल, FCC, है ना, FCC। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार के एकक सेल में, इस प्रकार के किसमें, इस प्रकार के एकक सेल में, इस प्रकार के एकक सेल में, इस प्रकार के एकक सेल में कुल 14 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, 14 बिंदु होते हैं इस प्रकार के एकक सेल में। कुल 14 बिंदु होते हैं, जिनमें 6 बिंदु फलक के केंद्र पर होते हैं और 8 बिंदु घन के कोने में होते हैं और एक फलक 2 इकाई सेल के साथ साझे में रहता है। इसका योगदान 1/2 होता है। इसमें कुल 14 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, 14 बिंदु। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले 8 कोने के 8 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने के 8 बिंदु हो गए। फिर हर फलक का एक बिंदु, है ना, 8 9 10 11 12, है ना 12, फिर एक 13, है ना 13, एक हो गया आपका 13, और एक बिल्कुल बीच में होता है, ये हो गया आपका कितना, 14। कितना हो गया, ये 14 हो गया। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6, 6 फलक के 6 बिंदु हो गए। 6 फलक के कितने बिंदु हो गए आपके, 6 बिंदु हो गए। ये वाली फलक का एक बिंदु जे हो गया, ये वाली फलक का एक बिंदु जे हो गया, ये वाली फलक का एक बिंदु जे हो गया, ये वाली फलक का एक बिंदु जे हो गया, ये वाली फलक का एक बिंदु जे हो गया। क्लियर है, ऐसा होता है। इस प्रकार से इसके 8 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष के 8 बिंदु जे हो गए और 6 फलक के 6 बिंदु आपके यहाँ पर जे हो गए। कोने पर जो बिंदु है, इस कोने के बिंदु का योगदान 1/8 होगा और फलक के बिंदु का योगदान कितना होगा आपका, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा। क्लियर है। कोने का बिंदु का योगदान कितना होगा, 1/2 होगा। तो देखो कोने पर 8 बिंदु हो गए आपके, तो देखिए यहाँ पर कितने हो गए आपके, 8 बिंदु हो गए। ये हो गए कितने, 8 बिंदु हो गए। अब एक बिंदु का योगदान 1/8 है, तो 1/8 का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पर एक फलक के 6 बिंदु हो गए, तो यहाँ पर होगा 6 बिंदु, और एक बिंदु का योगदान 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का अपन ने कर दिया मल्टीप्लाई। 2 कम 8 से 8 कट गया, 1 बचा, और 3 कम 2 कम 2 2 3 6, 3 बचा, तीनों कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। मतलब कणों की संख्या यहाँ पर कितनी है आपकी, 4 है।